हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आज हमारे नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेके चलेंगे राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग में, जहाँ पे एक ऐसा दुर्ग है, एक ऐसा किला है जो आज तक कभी भी फतेह नहीं हुआ, जिस पर कई बार आक्रमण हुआ मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उस किले को कभी हासिल नहीं कर पाए। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, तो उस चीज के बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। आइए चलते हैं। हम किले पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों। देखो हाँ, हम किले पर, ये किले का मेन रास्ता है इधर से। किले का मेन पार करने के लिए देखो अंदर जा रहे हैं हम, अंदर एंट्री कर लिया हमने। ये देखो यहाँ और है मंदिर और है छोटा सा। देखो दोस्तों देखो यहाँ पार्किंग करने की जगह अच्छी है काफी। देखो दोस्तों कितना स्पेस है इधर। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस अजय दुर्ग में। हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और यहाँ पे पार्किंग की बहुत अच्छी काफ़ी स्पेस है। एक बार में 200 से 150 से 200 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं, जो इस किले का बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी हम चलते हैं, किले के सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मेरे साथ। ये मेन दरवाज़ा है इसका, तो चलिए चलते हैं अंदर। हम आ चुके हैं ये अजय दुर्ग का जो मेन एंट्री पॉइंट है। आप देख सकते हो मेरे पीछे किले की दीवारें। ये बहुत पुराना किला है, 17वीं शताब्दी का बना हुआ किला है। और हम आप इसके जो चारों तरफ है बड़ी गहरी खाई है जो इसको अजय बनाती हैं। तो हम अभी आपको अंदर लेके चलते हैं और इसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ें एक एक चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। आपको बने रहिए मेरे साथ। देखो इसकी पार्किंग। देखो ये दरवाजा है इसका, एक और एंट्री हम लेके चलेंगे, आपको तोप दिखाएंगे। देखो यहाँ कितनी हरियाली हुई पड़ी है। तो हम अंदर आ चुके हैं किले के अंदर। तो अभी आपको दिखाएंगे, ये किले का अभी हमने एंट्री ही की है। देखो इसके किले के अंदर कितनी हरियाली है जो आपको मन मोह लेगी। तो जो इसकी दीवारें हैं दोस्तों, इसकी दीवारें जो किले की दीवारें हैं लगभग 25-25 फुट चौड़ाई इनकी दीवारों की चौड़ाई है, जो इस किले को अजय बनाती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको सामने जो देख रहे हो एक तोप रखी हुई है इस किले के ऊपर। हम आपको बिल्कुल इसके नज़दीक से लेके चलते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों जो है आप मेरे पीछे देख रहे हो जो तोप, ये सिर्फ एक बार चली थी, जो कि राजा सूरजमल ने चलाई थी एक बार, जब मुगलों ने इस पे आक्रमण किया था। आइए इसके पास से हम दिखाते हैं। यहाँ से पूरी डीग का व्यू देखता है। देखो यहाँ से पूरा डीग आपको दिखाई देगा, पूरा शहर। बड़ा ही खूबसूरत शहर है। आप सामने देख रहे हो वो महल, जो कि वो भी राजा सूरजमल ने बनवाया था। और इधर देखिए एक आप देखोगे वे सामने भी हुई है, वो जो सामने जो वो एक बार चली थी उस टाइम, जिस टाइम दिल्ली की तरफ से मुगलों ने आक्रमण किया था इस पे। तो इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। ये है लाखा तोप। ये 1700, पहले मैं इस महल के बारे में आपको बता देता हूँ, इस किले के बारे में। ये जो किला है राजा सूरजमल ने 17वीं शताब्दी में 1730 से 1732 के बीच में इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। तो
उस टाइम बड़ी टेक्नोलॉजी, उस टाइम काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की उन्होंने यूज़ किया था। उनके भविष्य के खतरे को देखते हुए इस किले का निर्माण करवाया था। जो ये डीग पड़ता है, ये हमारा गोवर्धन मथुरा से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है और ये भरतपुर के समीप है। उस टाइम ये भरतपुर की राजधानी हुआ करता था डीग। तो एक बार व्यू देख लो अच्छे से, पूरा महल का पूरी बाउंड्री हम आपको दिखा देते हैं। ये इसके चारों तरफ बाउंड्री है 25 फीट चौड़ी। देखो ये जो इसकी दीवारें हैं वो 25 फुट चौड़ी, 25 फुट चौड़ी दीवारें हैं। इसको अजय बनाती हैं और इसके दीवारों के साथ साथ ही है। मुगलों ने इस पर कई बार आक्रमण किया, अंग्रेजों ने कई बार आक्रमण किया, बट वो अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाए। आज हम आपको दिखाते हैं एक तोप। ये देखो दोस्तों, ये तोप है जो कि आज इसको पूरा 600-700 साल बाद भी ऐसे की ऐसी ही बनी हुई है। इस तोप में अष्टधातु का प्रयोग किया हुआ है। इस पर आज तक कोई जंग नहीं लगा और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो 800 साल बाद भी ये तोप ऐसे की ऐसे ही बनी हुई है, कोई रस्ट नहीं, और जबकि ये खुले आसमान के नीचे रखी हुई है। हाँ, ऐसी ही इस किले के चारों ओर 4 तोप रखी हुई हैं। एक वो सामने है देखोगे, और 2 तोप आप उधर देखोगे। 2 तोपें उधर रखी हुई हैं, वो भी खुले आसमान के नीचे रखी हुई है, जिस पर आज तक किसी भी तरह का कोई जंग नहीं लगा 800 साल बाद भी, जो कि एक अपने आप में गौरवपूर्ण है। राजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया था, जो कि एक जाट शासक थे। और जाट शासक राजा सूरजमल बहुत शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने मुगलों से और अंग्रेजों से कई बार छक्के छुड़ा दिए थे। इस किले पर अंग्रेजों और मुगलों ने दिल्ली की तरफ से और आगरा की तरफ से कई बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इस किले की मजबूती इतनी अच्छी थी कि वो इस किले को कभी फतह नहीं कर पाए, कभी इस पर कब्जा नहीं होने दिया। इस किले को अजय किला कहते हैं। चलो हम आपको अभी दूसरी तरफ लेके चलेंगे, उस तोप की तरफ लेके चलेंगे जहाँ पे जो एक बार चली थी, जो यहाँ से तरफ चली थी। यहाँ से दिल्ली की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। इस तोप ने लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर आक्रमण किया था। तो बने रहिए मेरे साथ, ये पूरी तोप हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह की 4 तोपें रखी हुई हैं। ये देखो, इसने उस टाइम कौन सा धातु यूज किया, इसका पता लगाना बड़ा ही कठिन है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत तोप है। उस टाइम की टेक्नोलॉजी अव्वल लेवल की टेक्नोलॉजी थी। चलो हम आपको बाकी 3 तोपों के बारे में और इसकी दीवारों के बारे में हम आपको बताएंगे। 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस किले का निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था, जो कि जाट शासक थे। तो इस जो किले की जो दीवारें थी, उनकी चौड़ाई लगभग 25 फुट। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो वो लगभग 25 फुट से ज़्यादा ही होगी इस किले की जो चौड़ाई है। दीवारें हैं, इस दीवारों की चौड़ाई 25 फुट है, जो कि ये 25 फुट है। इस किले को बहुत ही अजय बनाती हैं। और साथ में इस किले के जो दीवारों के साथ साथ बाहर की तरफ, तो राजा ने शासक ने खाई बनवाई थी। आप देख रहे हो एक बार, खाई बहुत ही गहरी खाई है। तो कभी इसी वजह से कभी ये किला अजय नहीं हुआ, कभी इसको जीता नहीं जा सका। आपको मैं ऐसे ही पूरी कम से भी कम इस पूरी दीवारों की चारों ओर की मैं बात करूं तो इस दीवारों कम से कम 3 किलोमीटर की लंबाई है। 3 किलोमीटर की लंबाई में ये दीवारें हैं। तो हम आपको चारों तरफ इसका घुमा के आपको दिखाते हैं। जो तोप है, अभी हम यहीं से चल के आए थे, जैसा कि आपको पता है वो सामने जो तोप दिख रही है, अभी हम यहीं पर थे। कितना अच्छा व्यूज़ आपको देखना। तो ऐसी चीज़ों को, अपने इतिहास के बारे में आपको पता होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में। अपने बच्चों को साथ एक बार इन ऐसी प्लेसेस की विज़िट करनी चाहिए, ताकि वो अपने इतिहास के बारे में, अपने शासकों के बारे में
अपने पूर्वजों के बारे में उनको पता लगे। जाट शासक थे सूरजमल, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किए जनता की भलाई के लिए। आइए हम आपको लेके चलते हैं, तो चलिए हम और तोप आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने बताया, इस किले की जो दीवारें हैं वो 25 फुट से ज़्यादा चौड़ाई की हैं। तो राजा महाराजाओं ने उस टाइम अपने टेक्निक का यूज़ किया करते थे, तो दीवारों पे ही उन्होंने जगह जगह गहरे कुएँ खुदवाए थे। ऐसा ही कुआं मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अभी इस टाइम बिल्कुल पाट दिया गया है जालियों से, ताकि कोई टूरिस्ट इसमें गिरे नहीं। तो इस जो कुएँ का जो बनवाने का जो उद्देश्य था, जब आक्रमण होता था तो जो सैनिक थे वो तोप चलाते थे, तो तोप चलाने के बाद जो उसमें से पीछे से जहरीली गैस है, जहरीला धुआं जो निकलता था, तो उससे बचने के लिए जो सैनिक थे इस कुएं में छुप जाते थे। सिर्फ इसी मकसद से कुएं बनवाए थे। आप देखोगे चारों तरफ जो इसकी 3 किलोमीटर की जो इसकी वॉल है, तो हम इसके वॉल पे कम से कम 6-7 कुएं मिलेंगे, लेकिन इनमें कभी पानी के प्रयोग से इसको नहीं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे ही इस पूरी वॉल पे 6-7 कुएं हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं दूसरी तोप की तरफ। एक कुआं है, बहुत गहरे फिर से एक कुआं और हम आपको दिखाते हैं। फिर से एक और कुआं है, आप ये कुआं देखो। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, तोप के धुएं से बचने के लिए वो सामने देख रहे हो, लगभग 50 दूरी पे रखी हुई है एक तोप। जब भी ये तोप चलती थी, धुएं से बचने के लिए इसमें आगे छुपते थे सैनिकों को। ये कुएं की गहराई देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा गहराई है, लगभग 50 फुट गहरा ये कुआं है। सामने जो मेरे पीछे सामने देख रहे हो, एक तोप ये है, ये भी अष्ट धातु की बनी हुई है। इस पर भी आज तक कभी भी जंग नहीं लगा हुआ। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो एक तोप, ये भी अष्ट धातु की है, बढ़िया इस पर नक्काशी की गई है। इस तोप पे पूरा इसका डिजाइन बनाया गया हुआ, बहुत अच्छी नक्काशी इस तोप के ऊपर की है, उस टाइम की 800 साल पहले की लगभग। अभी हम वहाँ पर थे, हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पे भी एक तोप रखी हुई है, जहाँ से अभी हम चल के आए हैं। ऐसी ही 4 तोप रखी हुई हैं, 4 तोप दर्शन कराएंगे। ये देखो, ये भी बहुत अच्छी तोप है, जो कि बहुत 800 साल बाद इसका एज इट इज रखी हुई है। इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ना धूप का, ना बारिश का, ना कुछ भी, किसी भी तरह का कोई प्रभाव इस तोप के ऊपर पड़ा है। इसका लोहा इतना मजबूत है बहुत ज़्यादा, तो इस पर कोई भी पर्यावरण का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, धूप सर्दी, कुछ नहीं। ये अष्ट धातु का बना हुआ तोप है, जो कि सालों तक ये इसको मजबूत बनाए हुए हैं। आइए हम अगली तोप के ऊपर के पास आपको लेके चलते हैं, और तोप पे हम आगे लेके दिखाएंगे। तोप ये रखी 1740 में, जब राजा सूरजमल का मुगलों के साथ युद्ध हुआ था, तो उस टाइम इस किले ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब आगरा की तरफ से हमले हुए थे इस महल पे, तो राजा सूरजमल ने यहाँ से ये तोप चलाई थी। और आप देखोगे थोड़ा सा इस जो एक ये जो किला है, थोड़ा सा पिछड़ा हुआ कह लो, या कुछ राजनीतिक कारणों से, या फिर कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, या फिर सरकार की अनदेखी से ये बिल्कुल इस किले की तरफ थोड़ा कम ध्यान जाता है, जो कि एक गलत बात है। तो हम आपको लेके चलते हैं, एक तोप हम आपको ये दिखाएंगे। ये बड़ी शक्तिशाली तोप है। अब ये तीसरे नंबर की तोप पे हम लेके आए हैं। अब एक और लास्ट तोप हम दिखाएंगे। ऐसा ही सामने आप देखोगे तो 2 कुएं और आपको नज़र आएंगे, और देखोगे तो थोड़ा जूम करके दिखाओ। आप देख सकते हो यहाँ पे ही इनकी दीवारों की मजबूती, दीवारों की चौड़ाई, दीवारों पे जो पत्थर यूज़ किया गया है वो कितना मजबूत है। दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि कभी ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो किले के ऊपर, कभी ये इस किले को नहीं जीता जा सकता।
सकते हैं इसकी दीवारें हैं, इस तरह से इसकी चारों तरफ खाई है जो इस किले को बहुत प्रदान करती है। आप देख सकते हो मेरे पीछे इस किले के चारों तरफ कितनी गहरी खाई है। इसका खाई बनाने का उद्देश्य जो शासक का रहा कि कोई भी जो भी इस पे आक्रमण करे वो खाई में गिर जाए और इस किले तक उसकी पहुंच नहीं पहुंच पाए। तो ये बहुत गहरी खाई है, इसमें एक बार इंसान गिर जाए तो उसका कोई अता पता नहीं होता। इसकी गहराई अभी तक जांच नहीं गई है। फिर दुश्मनों से बचने के लिए इस खाई का किले के चारों तरफ निर्माण करवाया गया। तो आइए और फिर हम आपको और चीज़ें बताते हैं इसके बारे में। ये किला है, बहुत ही मजबूत किला है। हम आपको जो उस तोप के पास लेके चलेंगे जो अभी आप सामने से मेरे सामने देख रहे हो, सामने से जो सिर्फ एक बार तोप चली थी, वो वही तोप है जो अपनी लाइफ में एक बार चली थी। जब दिल्ली की तरफ से आक्रमण हो रहा था तो राजा सूरजमल ने इस तोप को चलाया था मुगलों के अंत के लिए। तो आइए मेरे साथ, हम पास दिखाएंगे, तोप के दर्शन करवाएंगे जो एक बार चली थी। आइए, ये मेन रास्ता है जिधर से हम आए थे। ये वही पार्किंग है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। आप देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा पार्किंग है। ये बहुत बड़ी पार्किंग है। उस टाइम 17वीं शताब्दी में 1730 के लगभग इस स्पेस को ध्यान में रख के बनाया गया था कि जब भी कोई युद्ध हो तो आवश्यक चीज़ें जैसे कि यहाँ पे गाड़ी घोड़ा वो इसी जगह का यूज हो सके प्रॉपर तरीके से। और आज यही यूज यात्रियों की पार्किंग के लिए अवेलेबल है। तो आप भी ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए। तो महान शासक हमारे राजा सूरजमल जो जाट शासक थे, उनकी गाथा आपको देखकर यहाँ पे आपका सीना है जो चौड़ा हो जाएगा गर्व से कि जो महान शासक थे, हमारे पूर्वज थे हमारे, उन्होंने कितनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कितने उसने तकनीकों को प्रयोग करके इस किले का निर्माण करवाया था। तो जय राजा सूरजमल। हम किले के आज अब मेन जो मुख्य तोप है उसके हम आपको दर्शन करवाएंगे। मेरे सामने आप जो देख रहे हो इसके ऊपर जो तोप रखी हुई है जो कि एक बार चली थी। तो मेरे साथ आइए, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है इधर, तो हम आपको लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। अभी तोप के दर्शन करवाएंगे। कुछ चीज़ें हमारे इतिहास की जो कि पॉलिटिक्स की वजह से छुप जाती हैं, रह जाती हैं, जिनका हमारे बच्चों को नहीं बताया जाता जिनके बारे में। तो ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो लोगों की पहुंच से भी बहुत दूर हैं, जिनका वर्णन कहीं नहीं मिलता। शायद वो पॉलिटिक्स की वजह से या किसी वजह से दबा दिया जाता है, या हमारे वीर गाथाओं की, बुजुर्गों की वीर गाथा बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। तो हम आइए दिखाते हैं आपको, अंदर मेरे साथ आइए। ये गुफा में होके रास्ता है इधर। ये बहुत यहाँ पे अंधेरा है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो देखो देखने के लिए आइए मेरे साथ। आप देखोगे जस्ट सामने से देखो, आपको तोप दिख रही होगी। ये जो तोप है इसको हम बिल्कुल करीब से आपको दिखाते हैं। आ जाइए। ये वही तोप है जो राजा सूरजमल ने, ये वाली तोप, ये तोप है जो राजा सूरजमल ने चलाई थी। जब आप सामने देखोगे तो यहाँ से दिल्ली लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली, और दिल्ली पर अटैक किया था इस वाली तोप से। इसके यहाँ बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे बोलते हैं इसको लाखा तोप बोलते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तोप भी अष्ट धातु से बनी हुई है। 800 साल का अभी जंग नहीं लगा इसको। हम प्रणाम करते हैं ऐसे महान शासक को, महाराजा सूरजमल को, जो जाट शासक थे, जिन्होंने अपनी गाथा से, अपनी वीरता से मुगलों के और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, जो कभी उनके रहते हुए इस किले पर कभी नहीं जीत सके।
तो आज तक ये किला अजय है, अजय किला इसको बोलते हैं। तो आपको मैं सामने दिखा देता हूँ, जो शहर का मैं दिखा देता हूँ नज़ारा। आप खूबसूरत शहरों के बीच में बसा हुआ है ये किला। अपने आप में इस किले की इतिहास को बताता है कि ये किला कितना मजबूत है, कितना सुंदर। आपको यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर आप देखोगे तो अरावली हिल्स भी आपको नदी, जो लगभग यहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिख रही हैं। अरावली हिल्स भी दिख रही हैं। और हम आपको दिखा देते हैं, जो आप सामने देख रहे हो वो राजा का महल है। तो अभी यहाँ पे 8-10 दिन बाद अमावस्या के दिन में बहुत ही बड़ा मेला आयोजित होगा, जिसको हम रंगों के फुवारे इधर चलाए जाते हैं। तो आप आज से 8-10 दिन बाद आप यहाँ के 20 दिन बाद, मतलब आज से 20-25 तारीख को आसपास यहाँ पे जो मेला आयोजित किया जाएगा इस महल में, तो आप भी अपने परिवार के साथ पहुँचें। तो मैं इसकी लोकेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप बस से या ट्रेन से जो नज़दीक स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा मथुरा का, जो कि मथुरा से सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये महल, सुंदर किला है, महल है। और अगर आप सड़क या मार्ग से आ रहे हैं तो आप भरतपुर से होते हुए भी आ सकते हैं और गोवर्धन मथुरा से होते हुए भी आ सकते हैं। तो आपको मथुरा से 20 से 25 मिनट की डिस्टेंस पे आपको ये किला देखने को मिलेगा। तो हम ऐसे शासक को प्रणाम करते हैं और अपने बच्चों को इस किले के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। जय हिंद, जय जाट शासक राजा सूरजमल, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। अगली बार हम लेके चलेंगे किले, महल आपको दिखाएंगे। उसी टाइम का बना हुआ जो महल है तो सामने, हम आपको उस महल में लेके चलेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम आपको इस किले का पूरा चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये जो तोप है, अभी जिसके बारे में बताया था, लाखा तोप, ये एक बार चली थी। आप देखोगे तो इसकी दीवारें, हम पूरे महल का यहाँ से हम आपको पूरा व्यू दिखा देंगे। ये देखो, आप देख सकते हो वीडियो में कितनी चौड़ी 25 फुट से भी ज़्यादा की इनकी चौड़ाई है। ये रहो, ऐसी ही दीवारें पूरे चारों तरफ आप देखोगे तो बनी हुई हैं। इसके बड़ा ही सुंदर शहर बसा हुआ है ये डीग। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। अभी हम आपको लेके चलते हैं। देखो, इसकी आपको चारों तरफ का हम व्यू आपको दिखा देते हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी चौड़ी इस किले की दीवारें हैं। इसी कारण, इस वजह से ही इसको कभी जीता नहीं जा सका, इस किले को, जबकि मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने इस बार कई बार आक्रमण किया इसमें। ये देखो, वो सामने भी आपको दिख रही होगी, ये एक तोप इधर रखी हुई है और भी इसी तरह की चारों कॉर्नरों पे इसके तोप रखी हुई है। ये देखो, एक तोप आपकी ये रखी। तो इस तरह की हम ट्रैवलिंग करते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे शासकों ने कितनी हिफाजत से मुल्क की रक्षा की है। ये देखिए। चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही हम आपको लेके आते रहेंगे, ऐसी इतिहास के बारे में और इन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, हिडन प्लेसेस के बारे में आपको दिखाएंगे, इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।